सारे बच्चे को एक बार पुनः ठीक है ईडू प्रायोरिटी चैनल पर स्वागत है। ठीक है, इससे पहले मैंने 6.1 प्रमेय मैंने बताया था, अब उसी का विलोम हम बता रहे हैं 6.2। ठीक है, और हम आप लोग को बताए भी थे कि आप लोग रिवीजन करते रहें। हर एक संडे को क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन में थोड़ा सा टाइम अधिक दीजिएगा और संडे को संडे ये हो कि एक सप्ताह की जो पढ़ाई हुई उसको संडे के दिनों में रिवीजन कर लेना है। ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, केवल मैथ में ही नहीं। थोड़ा सा देखिए बच्चे, कह रहा है 6.2 इसका विलोम है, बीपीटी थ्योरम का विलोम है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, विलोम दिया हुआ है। किसका विलोम है ये? विलोम है थेल्स प्रमेय का। ठीक है, जो 6.1 बताया उसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, इस थेल्स प्रमेय का ये विलोम है बच्चे। कह रहा है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक त्रिभुज है बच्चे, और इसको क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ये भुजा और ये भुजा हो गया एक ही अनुपात में बांटता है, यानी ये ए बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया, ये ई हो गया बच्चे, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, यानी डी ई जो होगा ये समानांतर होगा बी सी का। यही तो करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि ए डी बट्टा क्या होना चाहिए, डी बी होना चाहिए, और ए ई बट्टा में क्या होना चाहिए बच्चे, ई सी होना चाहिए। कह रहा है कि ए डी बट्टा डी बी होगा दो, एक त्रिभुज को दो भुजाओं को, दो भुजा हो गया ए बी और एक हो गया ए सी, और इन दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी विभाजित करने का मतलब हुआ ए डी बट्टा डी बी, ए ई बट्टा ई सी हो गया। ठीक है, और तीसरी भुजा के समानांतर होगी, यानी ये वाला और ये वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा, समानांतर होगा। ये बता रहा है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम का यानी थेल्स प्रमेय का ये विलोम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, विलोम कहलाता है। आते हैं इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए लिखिएगा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए दिया है, लिखिएगा सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को और डी ई को, ठीक है, डी और ई को एक अनुपात में विभाजित करती है। ये डी और ई, ठीक है, इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार, ठीक है, विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित लिखा है तो विभाजित लिखेंगे, इस प्रकार विभाजित करता है या करती है, करता है। कैसे विभाजित करता है, ए डी बट्टा डी बी, इस प्रकार विभाजित करता है ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, यही दिया हुआ है। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या कह रहा है कि आपको अनुपात में विभाजित करता है, वो तीसरी भुजा के समानांतर है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा का समानांतर होगी, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी। पैरेलल मतलब समानांतर होता है बच्चे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रचना कीजिएगा बच्चे। क्या रचना ये करना है बच्चे आपको कि देखिए डी ई हम मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है बी सी का। ठीक है, यहाँ पर माना कि डी ई, ठीक है, डी ई समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है, नहीं है, डी समानांतर नहीं है बीसी का, डी बीसी का समानांतर नहीं है, डी बीसी का लिख दे, क्या डी समानांतर नहीं है बीसी का, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं लिखने का मन कर रहा है तो डी जो है बीसी का समानांतर नहीं है, डी लिखेंगे कि बीसी का समानांतर, बीसी के समांतर, ठीक है, समांतर नहीं है लिखिएगा बच्चे। ठीक है, और फिर पुनः मैंने क्या करेंगे कि रचना में ये लिखेंगे समांतर नहीं है तथा, ठीक है, तथा कि मैंने माना कि, ठीक है, ई डैश, ठीक है, ई डैश बी सी के समानांतर है, ई डैश, यानी ई डैश ए सी पर लिखे हैं, ई डैश ए सी पर खींचा लिख दीजिएगा पहले, खींचा, और लिखिएगा, और मान लिए कि हमारा क्या होगा कि इसी को हमने खींचा है,
तो खींच लीजिएगा, तो खींचा और लिखिएगा कि डी ई डैश समानांतर टू बी सी। मान के चले कि डी पैरेलल नहीं है, यहाँ पर लिखे हैं माना डी बी सी के समानांतर नहीं है, तथा माना कि ई डैश ए सी पर खींचा, ठीक है, ए सी पर खींचा और ठीक है, और डी ई पैरेलल टू बी सी खींचा है चाहे लिया, डी बी सी डी पैरेलल टू बी सी लिया है, मैंने ए सी को भाई ई डैश लीजिएगा तो ये क्या होगा कि डी से ई डैश जो होगा बी सी के पैरेलल हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये वाला लाइन होगा बच्चे, ठीक है, ये वाला लाइन ई डैश लिए हैं, यहाँ पर क्या लिए हैं, ई डैश लिए हैं, ठीक है, ई डैश लिए, ई नहीं पैरेलल है, ई डैश पैरेलल होगा, ये पैरेलल हो गया इसके, मान के चले, ठीक है, मान के इसको बच्चे लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब लिखिएगा क्या, या प्रूफ में लिखिएगा बच्चे, PRFF होता है, प्रूफ में लिखिएगा कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में लिखिएगा बच्चे, ए बी सी में क्या है कि आपको ए दिया हुआ है ये वाला कि ए डी बटा ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी बटा डी बी है, ठीक है, सारे बच्चों को आ रहा होगा, ए ई बटा में ई सी दिया हुआ है, सारे बच्चे देखिए ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी दिया हुआ है, सारे बच्चों को समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे बार में क्या कीजिएगा कि जब ई डैश हमारा हो गया, ठीक है, समानांतर हो गया, ये किसकी वजह से हो रहा है, आ रहा है समझ में, ये दिया हुआ है, यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं कि दिया है हमको ये वाला। अब मान लीजिए हमने लिया है कि डी ई समानांतर बी सी, ये रचना से, ये क्या किए हैं, रचना से, लिख दीजिएगा बगल में रचना से, रचना से जब ये डी पैरेलल है बी सी का तो ये हो जाएगा बच्चे ए डी बटा डी बी हो जाएगा बच्चे, और क्या होगा ए ई डैश हो जाएगा, ए ई डैश हो जाएगा, ई डैश सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पुनः देखिए, ये आपका ट्रायंगल है बच्चे, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपने रचना किया था क्या, डी से ई डैश लिए थे, ई डैश लिए थे। अब जब ये जान गए कि डी हमने लिया है कि बी सी के पैरेलल है, डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, देखिए वही तो लिखे हैं, ए डी बटा डी बी ए ई डैश सी, ई डैश सी लिए हैं, ये रचना से आया बच्चे, इसको लीजिए समीकरण नंबर 2। सारे बच्चे को समझ में आ गया, किसी प्रकार का टेंशन है तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से, इस दोनों समीकरण में देखिए लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो ये बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 तो और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या लीजिएगा, समीकरण 1 2 से, ये ए डी डी बी के बराबर है, ए डी डी बी के बराबर है, ये बराबर ये होगा, ठीक है, यानी ए ई बटे में ई सी लिख रहे हैं पहले इसको, ठीक है, बाद में लिखिए इसको, ए ई, ठीक है, डैश ई डैश सी लिख दिए, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आया होगा, ए ई है, सॉरी बच्चे, ए ई है, ए ई सॉरी ए ई डैश ई डैश सी, ठीक है, गलत नहीं है, ये कटा तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, ए ई डैश से होगा। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आने में दिक्कत है तो हमसे बोलिएगा, सारे बच्चे बोले पहले, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, समीकरण 1 और 2 से किसी बच्चे को नहीं आया तो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों तरफ एक को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लिखिएगा यहाँ बच्चे, दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्यों जोड़, चलिए एक बार पुनः, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चे कि आप लोग इतना तो जान गए कि एक जोड़े हैं बच्चे, तो ये ई सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके बट्टे में एक छुपा हुआ है, ठीक है, तो ए ई बटा ई सी हो जाएगा, और ई डैश सी इसके पास आएगा, 1/1 कीजिएगा तो ए ई डैश सी आएगा, ठीक है। अब ए ई और ई सी ध्यान दीजिएगा, ए ई और ई सी को जोड़िएगा, यानी ए ई और
इसी को जोड़िएगा बच्चे तो ये पूरा AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा AC हो जाएगा। इसी प्रकार से ए डैश सी जोड़िएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? AC। और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चे, EC और इधर से EC बचे, ई डैश सी बच गया। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर एक छुपा हुआ है ना। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? कट गया है तो ई डैश ई यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इसी यहाँ आया। ठीक है, यह तभी संभव है बच्चे जब ई डैश ई के संपाती हो। अतः कहने का मतलब है, संपाती का मतलब होता है बच्चे कि एक पॉइंट है आपके पास, उसी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट आ जाए तो इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, ये जो लाइन है आपका बच्चे ये एकदम नज़दीक से गुजरा है। ठीक है, ये जो है आपका ट्रायंगल और यहाँ पर जो ई बोल रहे हैं और ई डैश जो होगा बच्चे यहीं से जस्ट यहीं से गया है, यानी यहाँ एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं, इसी पर गुजर के गया होगा। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर गुजर कर, उसी पॉइंट से होकर गया होगा। ठीक है, यह तभी संभव है जब ई डैश ई के संपाती हो, अतः डी पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो कट गई थी इसलिए ये दिखाई ना दिया होगा। ठीक है, ये इतना रहा बच्चे। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, सारे बच्चों को आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, इतना और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इतना देखने के वीडियो धन्यवाद बच्चे, थैंक यू देखने के लिए।